वर्षों बाद मैं अकेले ऋषिकेश अपनी नानी के घर जा रहा था। दोपहर 2 बजे की ट्रेन थी। मैं आधा घंटा पहले ही स्टेशन पहुंचकर ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। ठीक 15 मिनट बाद ही ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। मैं ट्रेन पर चढ़कर अपने सीट पर बैठ गया। कुछ मिनटों बाद ट्रेन चलना शुरू कर दिया। मेरा सफ़र 3 घंटों का था। मैंने सोचा मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैंने अपने बैग से ईयरफोन निकाले और गाने सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। लगभग 1 घंटे बाद मेरे पास मेरे ही उम्र का एक लड़का आया और मुझे हिलाते हुए मुझे नींद से जगाया और कहने लगा, हे ब्रो, तुम्हारे पास पानी की बोतल होगी? उस वक्त मैं कैसे रिएक्ट करूं मुझे समझ नहीं आया। मैं अपने चेहरे को पोंछते हुए कहा, हाँ, और मैंने पानी की बोतल निकाल कर उसे दे दी। पानी पीने के बाद उसने कहा, थैंक्स ब्रो, और वहाँ से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। उसे देखने के बाद मेरी नींद तो जैसे उड़ ही गई। मैं नज़रें चुराते हुए उसे ही देख रहा था। जब भी हमारी आंखें चार होती मैं उससे नज़रें फेर लेता, फिर उसी को देखता। पता नहीं क्यों, ना चाहते हुए भी मैं उसी को देख रहा था। कुछ देर बाद उसे किसी का फ़ोन आया और वह हंसते हुए किसी से फ़ोन पर बातें करने लगा। हंसते हुए वह मुझे और भी अच्छा लग रहा था। दिखने में हैंडसम हंग था। मैं पूरी सफ़र बस नज़रें चुराते हुए उसे ही देखे जा रहा था। 3 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। ट्रेन ने रुकते ही ज़ोर से हॉर्न बजाई। सभी पैसेंजर्स ट्रेन से उतरने लगे। मुझे बहुत मन था उससे मिलने का। मुझे वो पसंद आ गया था। पता नहीं फिर मुलाकात होगी कि नहीं। तभी मैंने देखा उसने भी अपना बैग पकड़ा और ट्रेन से उतर गया। मैं उससे मिल नहीं पाया। जल्दी से मैं ट्रेन से उतरा और स्टेशन की भीड़ में अपनी नज़रें चारों ओर घुमाने लगा। तभी वह मेरे पीछे से आया और कहा, किसे ढूंढ रहे हो? कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रहे? पूरे सफ़र में तुम मुझे ही देख रहे थे। कहीं मैं पसंद तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इतना ही कहा था कि उसके कुछ दोस्त वहां आ गए। उसके दोस्त उसे पकड़कर जल्दी से वहां से ले जा रहे थे क्योंकि उन्हें कहीं जाना था और वे लेट हो रहे थे। तभी उसने मुझे जाते हुए कहा, फिर कभी मिलते हैं। इतना कहकर वह अपने दोस्तों के साथ चला गया। मैं भी टैक्सी से अपनी नानी के घर आ गया। मेरी माँ पहले ही नानी के घर आई हुई थी क्योंकि 2 दिन बाद मेरी छोटी मौसी की शादी थी। उसी की तैयारी करने के लिए मेरी माँ पहले ही आई हुई थी। उसी रात मैं अपने कमरे में सोने ही जा रहा था कि मुझे उसी की याद आने लगी। बार बार उसका सुंदर सा चेहरा मेरे आंखों के सामने आने लगा। मैं तो उसे जानता तक नहीं था। कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, उसका नाम क्या है, मैं कुछ नहीं जानता था। फिर कभी मिल पाऊँगा कि नहीं, कुछ नहीं। फिर भी वह कुछ खास सा लग रहा था। दिल कह रहा था और एक बार तो ज़रूर मुलाकात होगी उससे। दिल की कही हुई बात सच हो गई। 2 दिन बाद वो मेरी मौसी की शादी पार्टी में वेटर बनकर आया था। जब मैं पार्टी में आया तब मैंने उसे ही देखा। वो मेरी नानी को जूस दे रहा था। मन किया उसी वक्त जाकर उसे कसकर गले लगा लूं, लेकिन फ़िलहाल हम दोनों एक दूसरे से अनजान थे। मैं खुद उसके पास गया और कहा, है तुम यहाँ? व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम फिर से मिलेंगे। वैसे तुम यहीं ऋषिकेश में रहते हो? उसने कहा, हाँ। उस वक्त हमारे बीच थोड़ी ही बातें हुई क्योंकि वह काम कर रहा था। मैं एक चेयर पर बैठ गया और उसे ही देखने लगा। उसने भी नोटिस किया कि मैं उसे ही देख रहा हूँ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं उसे यूँ लगातार देखे जा रहा था। तभी मुझे मेरे बड़े भैया ने देख लिया। वे जानते थे कि मुझे लड़कों में रुचि है। मैं उस लड़के को देख रहा था तो मेरे भैया ने आकर कहा, लड़का पसंद आ गया क्या? मैंने शर्माते हुए सिर हिलाया। कुछ देर बाद मेरे भैया उस लड़के के पास गया और पता नहीं उस लड़के को क्या कहा। वह लड़का एकदम से मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर एक कोने में ले गया। उस वक्त एक पल के लिए मैं थोड़ा डर गया कि मेरे भैया ने उसे क्या कह दिया और ये मुझे ऐसे खींचकर कहाँ ले जा रहा है। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। उसने एकदम से मुझे किस कर लिया। हमारे बीच चुंबन क्रिया कुछ देर चली और मैं ही पीछे धकेल कर वहाँ से चला गया।
और सीधे अपने कमरे में आ गया। वह अपने मुंह को पोंछते हुए और अपने कपड़े को ठीक करते हुए फिर से अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद मैंने मेरे भैया से पूछा, आपने उसे क्या कहा था जो वह एकदम से मेरे पास आया और मुझे किस कर लिया? तभी मुझे पता चला मेरे भैया ने उसे कहा था, वह लड़का जो तुम देख रहे हो, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह तुम्हें तभी से घूर रहा है। वह कहता है कि मैं गे नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वह एक गे है। अगर तुमने उसे जाकर किस कर दिया तो पता चल जाएगा कि वह एक गे है। उस लड़के ने कहा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? तभी मेरे भैया ने उसे कहा, इसके लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। पैसे का नाम सुनते ही वह एकदम से मेरे पास आया और मुझे कोने में ले गया। मैंने सोचा यह तो सब उसने पैसों के लिए किया, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। मेरे भैया ने बताया, मैं शर्त के मुताबिक उसे पैसे दे रहा था, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा वह तुमसे प्यार करता है। यह सुन तो मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। कुछ घंटों बाद पार्टी खत्म हो गई। सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। वेटर भी घर जा रहे थे। तभी मैंने उस लड़के को कोने में बुला लिया और कहा, मैंने सुना है तुम भी मुझे पसंद करते हो। उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, मैं भी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? रवि किशन, लेकिन सभी मुझे रवि कहते हैं। मैंने भी उसे अपना नाम बता दिया। मैंने उसे अपना नंबर दिया और कहा, घर पहुंचते ही फ़ोन करना। जाते जाते उसने मुझे मेरे गाल पर किस किया और चला गया। उस दिन मैं बहुत खुश था। लगभग 1 घंटा बाद ही उसने मुझे कॉल किया। दोनों ने पूरी रात बातें की और सुबह सुबह सो गए। अगली शाम उसने मुझे मिलने बुला लिया और कहा, आओ मैं तुम्हें ऋषिकेश दिखाता हूँ। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े घूम रहे थे। उसने मुझे वहाँ के मशहूर चीज़ें खिलाई, जगह जगह घुमाया। मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर उसके साथ रहने के बाद मैंने पाया कि वह दिल का भी बहुत अच्छा है। अगले दिन भी हम मिले। हम रोज़ मिलते रहे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख पर साथ देते थे। मैंने सबको बता रखा था कि रवि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो कोई भी कुछ नहीं कहता था। कभी कभी मैं उसे अपने घर भी लाया करता था। दोस्त सोचकर कोई भी कुछ नहीं कहता था। कभी कभी मैं भी उसके घर जाया करता था। एक रात मैं उसके घर ही रुक गया। उस रात हमारी जिस्म भी आपस में मिली। कुछ महीनों तक ऋषिकेश में रुकने के बाद मैं अपने शहर हरिद्वार आ गया। मैंने मेरे पिताजी से बात की कि पापा, ऋषिकेश में मेरा एक दोस्त बना है रवि, जो हमारे शहर में पढ़ाई करना चाहता है, तो आप उसे रहने के लिए एक कमरा दे दीजिए ना। मेरे पिताजी ने कहा, अरे ये भी कोई पूछने की बात है? वह तुम्हारा दोस्त है। इस दुनिया में दोस्ती से बड़ा कोई भी रिश्ता नहीं है। उससे कहो वह हमारे साथ ही परिवार के जैसे रहे। पिताजी ने तो और आसान कर दिया। रवि भी हमारे घर में ही शिफ्ट हो गया और हम दोनों एक साथ एक ही घर और एक ही कमरे में रहने लगे। किसी का कोई रोक टोक नहीं था। हम आज भी एक दूसरे के साथ हैं और भगवान करे हम एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ें। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।